गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपकी जो यूनिट 5 है कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी में आपका केवल राउथ हर्विज क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, राउथ हर्विज क्राइटेरिया। तो जो आपका राउथ हर्विज है इसमें आपको स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है, बताना है कि कैसे स्टेबिलिटी देता है, कौन सी स्टेबिलिटी देता है। ये सारी चीज़ें हैं आपके सिलेबस में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन राउथ हर्विज क्राइटेरिया आपका पूरा है तो इसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी और चीज़ें होती हैं जो आपके नाइक्विस्ट प्लॉट हुए, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, वो आपके सिलेबस में नहीं दी है ज़्यादा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम द कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + g ऑफ h ऑफ s इक्वल टू 0 बी रियल एंड हैव। देखो पहले एक बेसिक चीज़ समझ लो, जो आपका राउथ हर्विज क्राइटेरिया जो होता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो होता है ये क्लोज लूप सिस्टम के लिए डिफ़ाइन होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं 1 + g ऑफ s h ऑफ s, एक मिनट इस साइड लिख देती हूँ मैं, 1 + g ऑफ s h ऑफ s इक्वल टू 0, ये लिखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये क्लोज लूप सिस्टम के लिए लिखी जा सकती है। तो राउथ हर्विज क्राइटेरिया भी आपका किसके लिए होता है, वैलिड, क्लोज लूप सिस्टम के लिए। ठीक, क्लोज लूप सिस्टम। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात सुनो, जो आपका राउथ हर्विज क्राइटेरिया होता है ये कैसे बताता है कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं है। तो इसके लिए एक हम राउथ टेबल बनाते हैं। तो जो टेबल होती है उसके जो पहला कॉलम है, जो पहला कॉलम होता है उसमें जितने साइन चेंज होते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, जितने साइन चेंज होते हैं, ये कहता है कि जितने पहले कॉलम में साइन चेंज हुए, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन में टेबल बना के बताऊंगी तो वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये आपसे कहता है कि जितने भी साइन चेंज हुए पहले कॉलम में, उतने जो रूट हैं, ठीक है, उतने रूट्स हैं वो आपके किधर होंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, जब किसी सिस्टम में उसके रूट, ठीक है, जब रूट आपके राइट हैंड साइड चले जाते हैं तो आपका वो सिस्टम कैसा हो जाता है, अनस्टेबल। तो ये आपको स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में इस तरह से बताएगा कि ये पोल बताएगा कि राइट हैंड साइड कितने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पोल के बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता। राइट हैंड साइड के बारे में आपको बताएगा कि अगर कितने पोल राइट हैंड साइड, अगर एक पोल भी आपका राइट हैंड साइड है, इसका मतलब आपका सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें होंगी। अब देखो क्वेश्चन, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, आप कह रहा है कि अगर सिस्टम आपका स्टेबल है, बाकी कुछ चीज़ें या कॉन्सेप्ट में और भी आपका रिवाइज करा दूंगी क्वेश्चन के थ्रू, जब क्वेश्चन आएगा तो और चीज़ें भी बता दूंगी। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमने भी आपको बताया, यही होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + g ऑफ s h ऑफ s इक्वल टू 0। ठीक, 0 टू बी रियल एंड हैंड, ये रियल होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। ये केवल रियल होने चाहिए। अब एक्सपोनेंशियल, साइनसोइडल, इन सब के लिए आपका राउथ हर्विज क्राइटेरिया वैलिड नहीं है। अगर ये आपके इस टर्म में आते हैं तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है राउथ हर्विज क्राइटेरिया को, उसके लिए वैलिड नहीं है। रियल होने चाहिए और उनका साइन सेम होना चाहिए, सेम साइन। अगर साइन चेंज होता है इसका मतलब क्या है, सिस्टम आपका स्टेबल नहीं है, वो किधर हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कुछ पोल राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। आगे और डिस्कस कर लेंगे। एक बच्चे ने कहा था मैम थोड़ा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर दीजिए कीजिए क्वेश्चन के साथ, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने लूँगी तो आपका वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपका रिवाइज करवाऊँगी। ठीक है, क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राउथ हर्विज क्राइटेरिया। राउथ हर्विज क्राइटेरिया के में सबसे सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, तो फर्स्ट है आपका, इट एक्सप्लेन एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे हम किसी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है दो तरह से डिफाइन होती है। एक तो आपकी हो गई एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, कौन सी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। दूसरी आपकी होती है रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो जो अब आपका राउथ हर्विज, ठीक है, राउथ हर्विज हुआ, रूट लोकस है। अगर आप या तो आगे होगा सिलेबस में तो पढ़ोगे, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में या बाद में कभी आगे पढ़ोगे, बीटेक ईटेक में सब में पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने, अगर आप आईसी के हो तो ज़रूर पढ़ा होगा। रूट लोकस, नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है, ये सब होते हैं, ये आपको एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बताते हैं।
यानी कि एब्सोल्यूट का मतलब है कि आपको ये पोल्स डायरेक्ट पोल के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है, पोल की पोजीशन से डिफाइन होते हैं। दूसरे आपकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी बताते हैं वो आपके होते हैं गेन मार्जिन, रिलेटिव स्टेबिलिटी गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ठीक है, और डैम्पिंग रेशियो। इन सब से आपको डैम्पिंग रेशियो, इन सब से आपको कौन सी स्टेबिलिटी पता चलती है? रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। तो राउथ हर्विज आपका किसके बारे में बताता है? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी वाले में। ये बिल्कुल सही बात है। इट एक्सप्लेन्स गेन एंड फेज मार्जिन। नो, ये गेन और फेज मार्जिन के बारे में कोई नॉलेज नहीं देता है। इट एक्सप्लेन्स द नंबर ऑफ रूट्स लाइंग इन द राइट हैंड साइड ऑफ एस्प्लेन। ये स्टेटमेंट जब भी आए तो ध्यान से पढ़ना। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पोल के बारे में नहीं बताता है राउथ हर्विज आपका। ये किसके बारे में बताता है? RS से याद रखना, राउथ हर्विज और राइट हैंड पोल, ठीक है। तो राउथ हर्विज आपका राइट साइड पोल के बारे में बताता है। तो ये आपका सी ऑप्शन भी सही हो गया, राइट हैंड पोल के बारे में बताएगा और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। तो ए और सी ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राउथ हर्विज क्राइटेरिया एक्सप्लेन। राउथ हर्विज क्राइटेरिया आपका क्या एक्सप्लेन करते हैं? नंबर ऑफ रूट्स इन द राइट हाफ ऑफ एस्प्लेन। अभी मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रूट्स क्या है, किस में बताता है? राइट हाफ ऑफ एस्प्लेन, सही है। वैल्यू ऑफ रूट, रूट्स की वैल्यू नहीं बताता है ये, ठीक है। नंबर ऑफ रूट इन लेफ्ट हाफ में नहीं बताता है। नंबर ऑफ रूट्स इन द टॉप हाफ ऑफ द एस्प्लेन नहीं बताता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हो। बाकी आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि अब पता नहीं एग्ज़ाम होंगे भी कि नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। आपके वहाँ से आपको एक नोटिस भी आया था, कल मैंने आपको दिखाया था कि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग चल रही है। लिखी थी उसमें कि प्रोसेस चल रही है, तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम होंगे, इसलिए पढ़ते रहो। और एक दिन में पढ़ के आप सारे MCQ सही नहीं कर पाओगे, सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो रोज़ के रोज़ पढ़ते रहो। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों उनको भी शेयर करके बोलो कि वीडियो पढ़ो, ठीक। बाकी आपके पास जो भी आपका कॉलेज का ग्रुप है उसमें, और या कोई भी ग्रुप है, कुछ भी जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो तो वीडियो को शेयर करो। क्योंकि अब देखा, कल वीडियो बनाया 30-35 लोगों ने वीडियो देखा है वीडियो, तो फिर लगता है ऐसा वीडियो बनाने क्या फ़ायदा। आज मैं नहीं बनाऊँगी वो वीडियो जो आपका PPC का था, शायद 4th सेम का था कुछ, तो मैं आज वो वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। क्योंकि मुझे पता है आप लोग देख ही नहीं रहे हो। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, जिनके व्यू जा रहे हैं, वॉच टाइम जा रहे हैं। वॉच टाइम का मतलब है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये नहीं कि 1 मिनट खोला और छोड़ दिया, बंद कर दिया। तो जो लोग देख रहे हैं, वॉच टाइम जा रहा है, अच्छा व्यू जा रहा है, मैं उनका वीडियो पहले बनाऊँगी। तो आप लोग चाहते हो कि मेरे सब्जेक्ट के और ज़्यादा वीडियो बने, तो आप तो देख रहे हो, ठीक है। जो नहीं देख रहे हैं उनको आप शेयर करो, ठीक, और उनसे बोलो कि पूरा वीडियो देखो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राउथ हर्विज criteria cannot be applied on the characteristic equation of the system containing coefficient which are। मतलब राउथ हर्विज को आप कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके कोफिशिएंट कैसे हो, अभी मैंने आपको बताया। एक्सपोनेंशियल पे नहीं अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। साइनोसोडियल पे भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। कॉम्प्लेक्स होंगे तो भी नहीं अप्लाई कर पाओगे। किस पे अप्लाई कर पाओगे? जब वो कैसे होंगे? रियल। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना एक्सपोनेंशियल, साइनोसोडल और कॉम्प्लेक्स किसी पर भी नहीं, ठीक। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सब किसी पे भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल इज हैविंग। ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका इवन ऑर्डर का होता है, ऑड ऑर्डर का होता है, या कुछ भी हो सकता है, इवन और ऑड, या नन होता है। तो जो आपका ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल होता है, ये क्या होता है? ये एक्चुअली में जो होता है ना, आपका डेरिवेटिव होता है। किसका डेरिवेटिव होता है? ऑड पॉलिनोमियल का। जैसे ऑड पॉलिनोमियल आपका मान लो S³ + 2S + 1 = 0, ये आपका। तो जब ये S³ है तो आप इसका डेरिवेटिव होता है ऑड का, तो ये ऑड है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो S³ क्या हो जाएगा? 3S², ठीक है, +2, ये 1 का है तो 0 हो जाएगा। तो ये S2 हो गया, यानी कि इवन हो गया। जब ये ऑड का डेरिवेटिव लोगे तो इवन हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 आगे आ जाएगी। डिफरेंशिएशन इतना तो पता ही होगा, S³ है तो 3S² + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल का ऑर्डर इवन होगा, क्योंकि ये ऑड का डेरिवेटिव होता है। S⁻5 होता तो 5S⁻4 हो जाता है यहाँ पर। तो एक हमेशा 5 से 1 कम होगा, मतलब 5 ऑड है तो ऑड से 1 कम होगा तो इवन आ जाएगा। तो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल हमेशा कैसा होगा? इवन ऑर्डर का। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज हैविंग। सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी है, ये
ये समझ जाया करो, क्योंकि मोबाइल में इस तरह से नहीं लिख पाता है। तो ये है एक्चुअली भी इक्वेशन क्या है आपकी, s⁴ है प्लस 10s³ है प्लस 5s⁴ है प्लस 2 = 0। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक, इसका नेचर कैसा होगा सिस्टम में, तो राउथ हर्विज जब भी आप पढ़ते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि राउथ हर्विज में अगर कहीं भी कोई इक्वेशन दी है उसमें से कोई एक s की पावर मिसिंग है, ठीक है, यानी कि कोई एक s की पावर गायब है, नहीं है, ठीक है, गायब है, हिंदी वालों के लिए लिख दिया, ठीक है, मिसिंग है, गायब है, तो समझ जाना कि वो सिस्टम आपका कैसा होगा, अनस्टेबल, वो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर आप चेक करो, s⁴ यानी कि 4 है, फिर s⁴ है, फिर s⁴ है, और यहाँ पे s की पावर क्या हो गई है, 0। किसी की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो s⁴ का टर्म तो है ही नहीं, 2 के बाद सीधा क्या हो गया, 2 × इसे s⁴ लिख सकते हैं, 0 s⁴ 1 हो गया। तो s⁴ का टर्म यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसकी एक s की पावर गायब है, इसका मतलब सिस्टम हमारा कैसा है, अनस्टेबल। ठीक, इसकी जगह से कोई और भी क्वेश्चन हो सकता था, मान लो आपसे कोई भी रैंडमली आप, मैं मान लेती हूँ s⁵ s⁴ प्लस 2s² प्लस 1 = 0। तो आपसे पूछा जाए ये सिस्टम कैसा है, तो आप बताओ, क्योंकि s⁵ के बाद क्या आ गया, 3, s⁴ क्या है, गायब है, मिसिंग है, तो ये सिस्टम कैसा होगा आपका, अनस्टेबल। जब भी कोई भी पावर मिस हो जाए तो सिस्टम आपका कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मान लो s⁴ है, s⁵ है प्लस 1 हो जाता है, ठीक, या s हो जाता है केवल 2s, ठीक है, तो क्या 2s = तो s⁴ है, 3 है, फिर यहाँ क्या हो गया, 1 हो गई s⁴ क्या है, मिसिंग है, मिसिंग है, मतलब सिस्टम हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल। तो राउथ हर्विज में ये ध्यान रखना, अगर कोई भी s की पावर अगर यहाँ से गायब होती है तो हमारा सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, राउथ हर्विज आपसे क्या एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बताता है, स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी बताता है। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी कैसे बताता है, अगर पहले कोई भी उसका एक रूट राइट हैंड साइड में चला गया तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। और हमें पता कैसे चलेगा कि रूट राइट हैंड साइड में गया, तो पहले कॉलम में देखेंगे, वो भी हम एक क्वेश्चन आपको बता देंगे, वहाँ से आप समझ जाओगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, क्योंकि मैंने लास्ट में क्वेश्चन इंक्लूड किया है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इवन हर एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो पूरा वीडियो देखना। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, जो इससे पहले 4 यूनिट हैं, उनके वीडियो की आपकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से सारे MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपको ये जो PPT है, जो बना के मैं पढ़ाती हूँ, अगर ये आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PPT अवेलेबल हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो वो आपका स्टेटमेंट है फॉर स्टेबल सिस्टम आउटपुट। अगर आप चाहते हो आपका सिस्टम का आउटपुट है वो स्टेबल हो, ठीक है, आउटपुट शुड बी बाउंडेड फॉर एनी इनपुट, तो आपका आउटपुट हो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए किसी भी इनपुट के लिए। ठीक है, अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि कोई ऐसे अनबाउंडेड है, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। ठीक है, आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो इसका पे ए ऑप्शन सही हो गया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेकिंग ए सिस्टम स्टेबल, एक सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए आपको उसका गेन को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, सिस्टम गेन शुड भी इंक्रीज नहीं, सिस्टम का गेन है उसको आपको क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स ऑफ द राउथ टेबुलेशन आर ये दिस इट एक्सप्लेन्स। अगर कोई कॉलम है उसके पहले एलिमेंट ये है, 3 है, 5 है, -3/4 है, और 1/2 है, और 2 है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, कितने रूट आपके राइट हैंड साइड में होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। ये तो हमने आपको बताया था कि जो राउथ हर्विज है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड के पोल के बारे में कुछ नहीं बताता, ये किसके बारे में बताता है, राइट हैंड साइड पोल के बारे में। तो आप, और जो फर्स्ट कॉलम है इससे हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट कॉलम में कितनी बार साइन चेंज हुआ है, जितनी बार साइन चेंज होता है उतने रूट आपके किधर होंगे, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से देखो, ये 3 किसका है, प्लस का है, तो ये 3 किसका है, प्लस का, 5 किसका है, प्लस का, ये -3/4 ये माइनस का है, फिर इसके बाद फिर प्लस का है, और
उसके बाद फिर प्लस का है 2। तो ये आप देखो यहाँ से प्लस प्लस, यहाँ से प्लस, फिर प्लस, प्लस से माइनस, यानी कि एक बार साइन चेंज हुआ, और ये फिर माइनस से फिर प्लस, यानी कि एक बार और हुआ। तो 1 और 1 2 बार साइन चेंज हुआ, एक बार प्लस से माइनस हुआ और माइनस से प्लस हुआ, यानी कि 2 बार साइन चेंज हुआ। जितने बार साइन चेंज होता है उतने ही रूट के आपके कितने किधर होते हैं, राइट हैंड साइड में, यानी कि आपके 2 रूट हैं किधर, राइट हैंड साइड में, यानी कि 2 रूट्स इन द 1 रूट इन लेफ्ट हाफ। नहीं, लेफ्ट हाफ के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, राइट हैंड के बारे में, ठीक है। राइट हाफ में एस प्लेन में हमें 2 रूट है, ठीक है। कितने, 2 रूट, 2 बार साइन हुआ, एक बार प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से प्लस हुआ, तो 2 रूट्स होंगे आपके राइट हैंड साइड प्लेन में। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वीडियो को दोबारा देख लो, टाइम इसके जितना नहीं समझ में आता है पीछे कर लिया करो, फिर से देख लिया करो। ऑनलाइन पढ़ने का यही तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, बाकी कुछ डिमेरिट भी होती है, फ़ायदा सबसे ज़्यादा यही होता है कि आप कितनी भी बार रिपीट करके देख सकते हो। बाकी अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और फिर भी आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, जिसके और लोगों के रिकमेंडेशन में भी जा सके, और मुझे भी अच्छा लगता है। और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हो। बाकी आप लोगों को वीडियो को शेयर करना, ये बात ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सभी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे, धीरे धीरे सभी मिल जाएंगे। आपका जिस तरह से रिस्पॉन्स होगा उसके वीडियो आपको पहले मिलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया गिव्स। राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया आपको क्या बताता है, हमने आपको पहले ही बताया, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स लाइंग ऑन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स लाइंग राइट हाफ ए प्लेन बताता है, ठीक है। गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, इनके बारे में नहीं बताता है। तो आपको 2 चीज़ें सही है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और रूट राइट हैंड एस प्लेन में कितने लाई कर रहे हैं। इतनी बार मैंने चीज़ों को रिपीट किया, आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। जब भी एग्जाम आप बैठोगे ना तो ये आपको अपने आप टिक होंगी, घुमा के भी पूछेगा तो भी। ये सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये दी है। अब सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0, ठीक। जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको केवल जी ऑफ एस दिया है, ठीक है, तो आप एच ऑफ एस पता है आपको, तो 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये तो आपका हुआ। अब ये देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको इस क्वेश्चन में क्या दी है, इक्वेशन आपको दी है, देखो 25, ये S2 नहीं होता है, एस स्क्वायर है, क्योंकि नहीं लिख पाता है मोबाइल में, आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 10 + 50 = 0। अब देखो आपको, आप कैसे निकालोगे राउथ-हर्विट्ज से, कि टेबल कैसे बनाओगे, ठीक। तो आपके पास सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, S⁻² है, तो S⁻² आप यहाँ लिख लो, ठीक। उसके बाद इसके नीचे कम करके लिखती जाओ पावर, 2 के बाद S पावर कितनी आती है 1, उसके पावर कितनी आती है 0, ये आपने लिख लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, S⁻², यानी कि इवन के जो कोफिशिएंट है वो इस ऑर्डर में लाइन में लिख लोगे, इस रो में लिख लोगे। तो S⁻² ये इवन है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 25, यहाँ आपने लिख लिया। इसके बाद ये ऑड है तो ये इसे छोड़ दोगे आप अभी। ये इसकी अगर 50 है, इसका मतलब S⁻0 होता है, S⁻0 1 होगा, तो 1 × 55, तो यहाँ पर हम S⁻0 मान सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कितना है 50, क्योंकि इसकी 0 क्या होता है इवन, तो इसका हमें इवन वाले इस लाइन में लिखना है। तो इवन इसमें 2 थे, S⁻2 S⁻0 हमने इस लाइन में लिख लिए। अब S⁻1 यानी कि 1 क्या था ऑड, तो ऑड वाले हम इस लाइन में लिखेंगे। S⁻1 का कोफिशिएंट ये कितना है 10, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10। बाकी आगे कुछ नहीं दिया, जो नहीं दिए होते उसे हम 0 लिख सकते हैं, तो हमने इसे 0 लिख लिया, क्योंकि इसके बाद तो 1 सबसे लोएस्ट ऑड नंबर है, तो उसके आगे तो दिया नहीं। अगर यहाँ 3 होता तो हम उस हिसाब से देखते हैं। अब देखो अब आपने ये 2 लाइन लिख ली, इसके आगे का कोफिशिएंट आप कैसे पता करोगे, S⁻0 का आपको पता करना है। तो इसके लिए आपको करना हो, क्या होता है, आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाले टर्म का इसमें। तो 10 × 50 आप करोगे, कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, और 500 में से माइनस करोगे ये वाला मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा करोगे। 25 × 0 करोगे तो क्या 0 होगा, 500 में से 0 जाएगा तो कितना 500 ही बचेगा, ठीक। और आप डिवाइड करोगे ये वाला टर्म, ठीक है, 500 / 10, 500 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना बचा यहाँ 50, यहाँ लिख लोगे। इस तरह से यहाँ का कोफिशिएंट निकलेगा। यहाँ का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे पहले, या फिर आप इसे नाम डालो A1, ठीक है, A2,
A3 A4 इस तरह से। तो ऐसे याद रखो A2 का A3 मल्टीप्लाई A4 का A9 और डिवाइड बाई ये वाला टर्म, ठीक है, A2। इस तरह से ध्यान रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ध्यान रखो कि पहले इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनमें से माइनस कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 10 इंटू 5 500 हुआ, तो -25 इंटू 0 0, तो 500 माइनस 0 500 बचा, और इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो 500 डिवाइड बाई 10 क्या 50 हो गया। यहाँ का कोफिशिएंट निकल गया। अब यहाँ के कोफिशिएंट के लिए क्या करोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ के कोफिशिएंट आपको अगर निकालना है तो यहाँ के, आपकी टेबल ही गायब हो गई वैसे भी उस कोफिशिएंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलो फिर से मैं आपकी टेबल बना देती हूँ। s की पावर 2 s की पावर 1 0, ठीक है। तो s की पावर 2 में आपका कितना हो जाएगा कोफिशिएंट 25, वो हो जाएगा आपका 50। इवन वाला देख लो, इवन ऑड वाला, सॉरी ऑड वाला कितना हो गया 10, ये 0। यहाँ का कोफिशिएंट आप कैसे निकालोगे, 10 इंटू 50 500 माइनस 25 इंटू 0 0, 500 माइनस 0 500 डिवाइड बाई ये वाला टर्म यानी कि 10। तो 500 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 50, ठीक। तो अब आप ये आपकी फर्स्ट रो से आपको मतलब है, ये वाली रो फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो आपकी निकल आई, एक क्या है 25 10 और 50, यानी कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। कोई साइन चेंज हुआ है, नहीं हुआ, प्लस से प्लस ही रहा, प्लस से प्लस ही रहा। एक बार भी साइन चेंज नहीं हुआ, तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, नो साइन चेंज। अगर कोई साइन चेंज नहीं हुआ इसका मतलब राइट हैंड साइड में कोई पोल नहीं है, यानी कि आपका सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। इसमें आपसे पूछा क्या है, हाउ मैनी रूट्स आर इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, तो राइट हैंड साइड में कोई भी पोल नहीं है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 0 पोल। राइट हैंड साइड में आपके कितने पोल हैं 0, इसके 2 पोल निकलेंगे, इसकी पावर 2 है, तो दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और आपका सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। इसमें क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन देके केवल इतना भी पूछा जा सकता था कि सिस्टम आपका स्टेबल है, अनस्टेबल है, कैसा, क्योंकि कोई भी पोल आपका राइट हैंड साइड में नहीं है, इसलिए इसका मतलब सिस्टम आपका स्टेबल है। तो इसमें का आंसर आप स्टेबल भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपसे डिस्कस किया कि आपको प्रोसीजर पता चल जाए कि राउथ-हर्विज एक्चुअली में कैसे निकालते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है तो वीडियो को फिर से रिपीट करो और फिर से देखो। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आपका एक क्वेश्चन और है जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें, जिससे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठा रहे। तो राउथ-हर्विज क्राइटेरिया कैन नॉट बी अप्लाइड, राउथ-हर्विज क्राइटेरिया की लिमिटेशंस क्या थी, कब हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसका आंसर सब लोग मैं A B C D में से कौन सा है, ये केवल आप A लिख देना या B लिख देना या C या D, मैं समझ जाऊंगी। इसका आप लोग आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करना, और जो भी बच्चा वीडियो को शेयर करे वो अपना नाम ज़रूर लिख के कमेंट करे, ठीक, और लिख बताए कि मैंने वीडियो को शेयर किया। अच्छा लगता है मुझे, और मुझे उसका नाम भी ध्यान रहता है। तो बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, पढ़ते रहिए आप लोग, शुक्रिया।